ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे श्री रामचरितमानस किष्किंधा कांड से। ये प्रसंग मित्रों हमने लिया है और हम अपने पिछले वीडियो के माध्यम से हनुमान जी और श्री राम जी के मिलन के बारे में जानकारी साझा किए थे और उसी के आगे की कथा आज मित्रों सुग्रीव का दुख सुनाना, बाल वध की प्रतिज्ञा, श्री राम जी का मित्र लक्षण वर्णन इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों से साझा करेंगे। तब हनुमंत उभय दिशि की सब कथा सुनाई, पावक साखी देई करे जोरी प्रीति दृढ़ाई। तब हनुमान जी ने दोनों ओर की सब कथा सुनाकर अग्नि को साक्षी देकर परस्पर दृढ़ करके प्रीति जोड़ दी, अर्थात अग्नि की साक्षी देकर प्रतिज्ञा पूर्वक उनकी मैत्री करवा दी। किसकी मित्रों? श्री रामचंद्र जी और सुग्रीव जी की। दोनों ने हृदय से प्रीत की, कुछ भी अंतर नहीं रखा। तब लक्ष्मण जी ने श्री रामचंद्र जी का सारा इतिहास कहा। सुग्रीव ने नेत्रों में जल भर कर कहा, हे नाथ, मिथिलेश कुमारी जानकी जी मिल जाएंगी। मैं एक बार यहाँ मंत्रियों के साथ बैठा हुआ कुछ विचार कर रहा था, तब मैंने पराये शत्रु के बस में पड़ी बहुत विलाप करती हुई सीता जी को आकाश मार्ग से जाते देखा था। हमें देखकर उन्होंने राम राम हा राम पुकार कर वस्त्र गिरा दिया था। श्री राम जी ने उसे मांगा, तब सुग्रीव ने तुरंत ही दे दिया। वस्त्र को हृदय से लगाकर रामचंद्र जी ने बहुत ही सोच किया। सुग्रीव ने कहा, हे रघुवीर, सुनिए, सोच छोड़ दीजिए और मन में धीरज लाइए। मैं सब प्रकार से आपकी सेवा करूंगा, जिस उपाय से जानकी जी आकर आपको मिलें। सखा बचन सुनि हर्षे, कृपा सिंधु बल सीव, कारण कवन बसहु बन, मोहि कहौ सुग्रीव। कृपा करके समुद्र और बल की सीमा श्री राम जी सखा सुग्रीव के वचन सुनकर हर्षित हुए और बोले, हे सुग्रीव, मुझे बताओ, तुम वन में किस कारण रहते हो? सुग्रीव ने कहा, हे नाथ, बाली और मैं दो भाई हैं। हम दोनों में ऐसी प्रीति थी कि वर्णन नहीं किया जा सकता। हे प्रभु, मैं दानव का एक पुत्र था, उसका नाम मायावी था। एक बार वह हमारे गांव में आया। प्रभु को पहचानकर हनुमान जी उनके चरण पकड़कर पृथ्वी पर गिर पड़े। उसने आधी रात को नगर के फाटक पर आकर पुकारा, ललकारा। बाल शत्रु के बल ललकार को सह नहीं सका। वह दौड़ा, उसे देखकर मायावी भागा। मैं भी भाई के संग लग चला गया। वह मायावी एक पर्वत की गुफा में जा घुसा। तब बाली ने मुझे समझा कर कहा,
तुम एक पखवाड़े 15 दिन तक मेरी बाट देखना। यदि मैं उतने दिनों में ना आऊं तो जान लेना कि मैं मारा गया। हे खरार, मैं वहाँ महीने भर तक रहा। वहाँ उस गुफा में से रक्त की बड़ी भारी धारा निकली। तब मैंने समझा कि उसने बाल को मार डाला, अब आकर मुझे मारेगा। इसलिए मैं वहाँ गुफा के द्वार पर एक शिला लगाकर भाग आया। मंत्रियों ने नगर को बिना स्वामी राजा का देखा तो मुझको जबरदस्ती राज दे दिया। बाल उसे मारकर घर आ गया। मुझे राज सिंहासन पर देखकर उसने जी में भेद बढ़ाया, बहुत ही विरोध माना। उसने समझा कि यह राज्य के लोभ से ही गुफा के द्वार पर शिला दे आया था, जिससे मैं बाहर ना निकल सकूं, और यहाँ आकर राजा बन बैठा। उसने मुझे शत्रु के समान बहुत अधिक मारा और मेरा सर्वस्व तथा मेरी स्त्री को भी छीन लिया। हे कृपालु रघुवीर, मैं उसके भय से समस्त लोकों में बेहाल होकर फिरता रहा। वह साप के कारण यहाँ नहीं आता तो भी मैं मन में भयभीत रहता हूँ। सेवक का दुख सुनकर दीनों पर दया करने वाले श्री रघुनाथ जी की दोनों विशाल भुजाएं फड़क उठी। सुनु सुग्रीव मारी हूँ बालिए कहीं बान, ब्रह्मरुद्र शरणागत गए न उबरहि प्राण। उन्होंने कहा, हे सुग्रीव सुनो, मैं एक ही बाण से बाल को मार डालूंगा। ब्रह्म और रुद्र की शरण में जाने पर भी उसके प्राण नहीं बचेंगे। जो लोग मित्र के दुख से दुखी नहीं होते, उन्हें देखने से ही बड़ा पाप लगता है। अपने पर्वत के समान दुख को धूल के समान और मित्र के धूल के समान दुख को सुमेर बड़े भारी पर्वत के समान जाने। जिन्हें स्वभाव से ही ऐसी बुद्धि प्राप्त नहीं है, वे मूर्ख हट करके क्यों किसी से मित्रता करते हैं। मित्र का धर्म है कि वह मित्र को बुरे मार्ग से रोककर अच्छे मार्ग पर चलावे, उसके गुण प्रकट करे और अवगुणों को छिपावे। देने लेने में मन में शंका न रखें, अपने बल के अनुसार सदा हित ही करता रहे। विपत्ति के समय तो सदा 100 गुना स्नेह करें। वेद कहते हैं कि संत श्रेष्ठ मित्र के गुण लक्षण ये हैं। जो सामने तो बना बना कर कोमल वचन कहता है और पीठ पीछे बुराई करता है तथा मन में कुटिलता रखता है, हे भाई, इस तरह जिसका मन सांप की चाल के समान टेढ़ा है, ऐसे कुमित्र को त्यागने में ही भलाई है। मूर्ख सेवक, कंजूस राजा, उल्टा स्त्री और कपटी मित्र, ये चारों सूल के समान पीड़ा देने वाले हैं। हे सखा, मेरे बल पर अब तुम चिंता छोड़ दो। मैं सब प्रकार से तुम्हारे काम आऊँगा, तुम्हारी सहायता करूँगा। तो मित्रों, आज अपना प्रसंग हम यहीं पे समाप्त करते हैं और इसके आगे की कथा हम अपने अगले वीडियो के माध्यम से आप लोगों से साझा करेंगे। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय, हनुमान जी की जय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।